बैठा है गोविंद करवा रहा है। हमारी आपकी क्या सामर्थ्य कि हम और आप प्रभु की कथा करें। बुलाने वाले भी आपके इस गांव में ये ठाकुर जी हैं। हो सकता है इस गांव का उद्धार इसी यज्ञ से ही लिखा हो। कहते हैं हर समय सुनिश्चित होता है, उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा की कथा मिल रही है तो ये समझ लो कि इसमें अपना कल्याण कर लो। फिर ये मत विचार करो कौन कर रहा है कौन करवा रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की कथा ही तो चल रही है, धर्म कार्य ही तो हो रहा है। बोलो आज के समय में लोग पाप कर रहे हैं तो कोई इतना टीका टिप्पणी नहीं करता। पाप बढ़ रहा है, कोई घटाने के लिए समाप्त करने के लिए नहीं जाता, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हम पहले टीका टिप्पणी करते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि इस यज्ञ से हमें मिलेगा क्या, तो याद रखिए भगवान की ये यज्ञ चल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पाप चल रहा है, पुण्य का कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य चल रहे हैं। और जहाँ प्रभु की कथा होती है अच्छे कार्य होते हैं। कहते हैं जिस जमीन में जिस स्थान पर भगवान की कथा हो जाए, भागवत हो जाए, राम कथा हो जाए, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया ना, हम रोज विचार करते हैं कि संत कहाँ मिलेंगे, तीर्थों में हम कहाँ जाए। आज इस गांव में तीर्थ भी मिल रहा है, संत भी मिल रहे हैं, वृंदावन अयोध्या धाम भी मिल रहा है। और अगर फिर भी आप कथा ना सुनो तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जीवन में पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य धन कमाने के लिए तो लोग बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, एक दिन का भी समय प्रभु के लिए नहीं है। कहते हैं ना, अगर भगवान के लिए समय यहाँ देंगे तो हमारा क्या होगा। याद रखिए जिस ठाकुर जी के लिए हम कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, आप दुकान खोल के बैठे हो तो वो ठाकुर जी की कृपा से ही खोल के बैठे हो। जीवन गृहस्थी अच्छा चल रहा है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है। अगर एक दिन भी ठाकुर जी कृपा ना करे तो पूरे दिन दुकान खोल के मक्खियां मारते रहोगे, हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। और ठाकुर जी की कृपा से